शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसको लेके आजकल एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हो रही है। लोग बोलेंगे सर एथेनॉल ब्लेंडिंग आ गई तो शुगर सेक्टर्स का फायदा होगा, शुगर मिल कंपनीज का फायदा होगा। दूसरा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, और दिवाली सीजन आने वाला, आपको पता है शुगर की डिमांड कितनी ऊपर जाएगी। तो क्या शुगर सेक्टर के स्टॉक्स अभी स्ट्रांग है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नॉट इन वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस सेक्टर, रादर एक ब्रॉड व्यू सेक्टर का दूंगा कि सेक्टर किस डायरेक्शन जा रहा है। और अगर आपने 50 कमेंट्स दिए गोयला के नाम से, मतलब गोयला समझ जाएगा सर कि आपको शुगर सेक्टर की एकदम डिटेल और बढ़िया और तड़कती भड़कती वीडियो चाहिए, तो वो आ जाएगी। तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 2023 की एकदम स्टार्टिंग में जिसने शुगर स्टॉक्स लिए होंगे ना, उसका तो बहुत ही फायदा होगा। और अगर आप हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज 2023 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक तो एथेनॉल ब्लेंडेड पॉलिसीज लाने लग गए, ठीक है, स्टार्टेड पुशिंग इट। तो जो शुगर मिल्स है उनका तो सर सारी उंगलियां घी में, एक तो चीनी भी बेच रहे हैं, प्लस अब वो एक और चीज बेच सकते हैं, फ्यूल। एंड व्हाई इट हेल्प द शुगर मिल्स इवन मोर, बिकॉज बहुत बार शुगर मिल्स के पास ना इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो ये एकदम बढ़िया सोल्यूशन है कि एथेनॉल में चला गया, पैसा भी वहां से आ जाएगा। प्लस एक और चीज जो 2023 में बड़ी एक्साइटिंग थी, इट वाज फोरकास्टेड कि ब्राजील और थाईलैंड में जो शुगर प्रोडक्शन है वो होने वाली है बहुत कम, जो 7 से 8 मिलियन टन का एक शुगर डेफिसिट क्रिएट करता, जो इंडियन कंपनीज के लिए और फायदा होता। अब उस टाइम की थोड़ी और बात करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस 31 मिलियन टन ऑफ शुगर इन 2022 और ये 11% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। एंड इट वाज प्रोजेक्टेड कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स वुड बी 8.5 मिलियन टन्स। तो ऑफ कोर्स हर जगह खुशी छाई हुई थी, सब एक्साइटेड थे और सबको लगा कि ये तो बुल रन कभी खत्म होना ही नहीं है। फिर एक बिटर टर्न आ जाता है इन अप्रैल 2025, जस्ट अभी रिसेंटली आता है। अब इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर आ जाता है कि गवर्नमेंट ना एक शुगर एक्सपोर्ट में कैपिंग लगा सकती है ऑफ 8 मिलियन टन्स। अब गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था, बिकॉज अब शुगर मिल्स एथेनॉल भी दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, शुगर की इन्वेंट्री कम हो गई है। अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली का सीजन आने वाला है, यहाँ पे सर शुगर की डिमांड बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो ऐसा ना हो कि इंडिया में ही शुगर शॉर्टेज हो जाए। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज के एक्सपोर्ट को ना वो कैप कर दें, बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स द स्टॉक्स आर इन पैनिक, इन्वेस्टर्स आर इन पैनिक। नाउ बिकॉज शुगर सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट टू आवर इकोनॉमी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, FRP, विच इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये बताता है कि यार एक फार्मर को ना इससे आप सस्ते में सामान नहीं खरीद सकते, आपको इस प्राइस में बेयर मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा, सो दैट फार्मर्स की प्रोटेक्शन हो। और गवर्नमेंट ना बहुत प्रोएक्टिवली फार्मर्स को हेल्प करती है। इसका एक मेन रीजन मैं यही बोलूंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह होगा, बट मेन चीज हमेशा डेमोक्रेसी में होते हैं वोट्स। तो वोट्स यहाँ पे इनको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं शुगर इन 2024-25 की प्राइस थी 340 रुपीज फॉर क्विंटल। यही चीज आप पहले देखोगे 2023-25 में वो थी 315 रुपए। अब आने वाले टाइम में इन 2025-26 FRP has been revised to 355 क्विंटल रुपीस। सो क्लियरली फार्मर्स आर केप्ट टू बी हैप्पियर। बट प्रॉब्लम ये है, द बेस प्राइस फॉर शुगर सेम है, द बेस प्राइस फॉर एथेनॉल सेम है, तो जो शुगर मिल्स है ना वो यहाँ पे पिस रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कि शुगर इंडस्ट्री में जो रिस्क है ना वो हाई है बहुत, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिकॉज यहाँ पॉलिसीज ही चेंज होती रहती हैं, एंड बिकॉज शुगर मिल्स कितनी बार इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देम टू रन, एंड शुगर हमें चाहिए, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ शुगर। तो ये शुगर इंडस्ट्री ना इसी बैलेंस में दौड़ती रहती है। अभी तक वीडियो देख लो तो एक बैलेंस आप हमारे चैनल का मेंटेन कर दोगे अगर आप वीडियो लाइक कर दो। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स, उसका मैंने खुद एक मास्टर क्लास डिजाइन किया है, लिंक उसका नीचे है। अब इन्हीं रिस्क को थोड़ा टाइम के सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी रीसेंट पॉलिसी अपडेट्स किए इन 2025, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट बैन था ऑफ 8 लाख टन, उस एक्सपोर्ट बैन को पार्शियली रिमूव कर दिया है टिल एंड ऑफ सितंबर 2025 कि आप 10 लाख टन तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये क्यों किया है कि मिल ओनर्स को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस में, जो सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू 5 करोड़ फार्मर्स एंड 5 लाख वर्कर्स, बिकॉज मिल्स के पास पैसा आएगा, बिकॉज ऑफ विच वो फार्मर्स को टाइमली पैसा दे पाएंगे और मिल्स की लिक्विडिटी कंडीशन ना वो भी बेटर होती है। अब ये हैं कुछ वेल रिनाउंड शुगर सेक्टर की कंपनीज, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका। बट आप देख सकते हैं कि काफ़ी 3-4 कंपनीज का तो प्रॉफिट ग्रोथ ही नेगेटिव में है, एंड फंडामेंटली ये इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं है। और ये आपको दिख रहा है एक साल में कि लास्ट ईयर में इन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अब आप बताओ इस सेक्टर पे आगे इन्वेस्ट करना है, येस और नो कमेंट बॉक्स में बताओ। 50 कमेंट्स गोयला के है, इस सेक्टर के ऐसा डिटेल वीडियो निकालूंगा ना आपको मजे आ जाएंगे। और ये तो यूट्यूब एल्गोरिथम नहीं मुझे बोला है, उसने मुझे बोला इधर, उसने मुझे बोला कि अगर ये आपने एनर्जी सेक्टर वाली वीडियो पूरी देख ली ना, आपको गोयला से मोहब्बत हो जाएगी। तो अब ये वीडियो दे रहा हूँ, चेक इट आउट।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.